स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में पश्चिम की लड़ाई चर्बी और गर्मी पर उतर आई है। उत्तर प्रदेश में इन दिनों नेताओं के प्रचार, उनके भाषण, उनकी तकरीर, उसके कंटेंट, उसकी शब्दावली बिल्कुल बदल चुकी है। चुनाव बहुत ही आक्रामक मूड में लड़ा जा रहा है और ये आक्रामकता इतनी अधिक हो गई है कि इसमें से विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, डेवलपमेंट, रोजगार, महंगाई से मुद्दे, किसान, आजकल ये सब गायब हैं। मुद्दा ये है कि किसकी गर्मी चढ़ी हुई है, किसकी गर्मी 10 मार्च के बाद शांत होगी और किसकी चर्बी चढ़ गई है और किसकी चर्बी उतारने का काम चल रहा है। आजकल ये सब पॉलिटिकल पॉस्चरिंग, पॉलिटिकल बड़े बड़े नेता कर रहे हैं, कोई छोटे मोटे नेता नहीं, बड़े बड़े वाले कर रहे हैं। क्या वाकई में इसकी आवश्यकता है या फिर चुनाव किसी और पिच पर लड़ा जाने वाला है? यह तो हुई पहली बात। दूसरा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ की लड़ाई बहुत ही दिलचस्प हो गई है। लखनऊ के साथ साथ कुछ और भी वीआईपी सीट हैं जहां पर कोई किसी को वाकओवर देने की सोच भी नहीं सकता। मुकाबला कठिन बनाने की हर संभव कोशिश हर कोई कर रहा है। आज हम इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। बहन भाई, उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने बेहद ही ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां पर आपको देखकर लगेगा कि यह पॉलिटिकल कैंपेन किस दिशा में जा रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति किस ओर जा रही है? क्या वाकई में इस तरह के डायलॉग्स, इस तरह के भाषण, इस तरह की बातें जनता को आकर्षित करते हैं या फिर ये सब बातों से वाकई में मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग प्रभावित होता है? हम आज इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए क्योंकि आम जनमानस में इस बात की चर्चा है, तो ये हमारे डिबेट का भी सब्जेक्ट है कि ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो उसके पीछे के हमें कारणों को भी तलाशना होगा। बात शुरू होती है मुख्यमंत्री के एक बयान से। उन्होंने कैराना में एक स्टेटमेंट दिया कि 10 मार्च के बाद बहुत लोगों की गर्मी शांत कर दी जाएगी और वो मई जून को भी शिमला जैसी ठंडक बना देंगे। कमेंट जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया। इसके बाद पर्दे पर आते हैं जयंत चौधरी। उन्होंने कहा, हम तो जाट हैं, हम पैदा ही गर्मी में होते हैं, हम दूसरों की गर्मी ठंडी कर देंगे। और कुछ लोगों को चर्बी चढ़ गई तो उनकी चर्बी भी उतार देंगे। क्या वाकई में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग मतदाताओं को प्रभावित करता है? तो मेरा जवाब है कि आंशिक तौर पर प्रभावित करता है, क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ताओं में इस तरह के बयान से कार्यकर्ताओं में जोश होता है और उनको एक पॉलिटिकल लाइन मिल जाती है। उस पॉलिटिकल लाइन को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन लंबी अवधि की राजनीति में इस तरह के बयान नुकसान पहुंचाते हैं नेताओं की एक गंभीर छवि को लेकर। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति बाकी जगहों के मुकाबले बहुत डिफरेंट है। वहाँ का चुनाव बहुत बारी उसका सांप्रदायिकरण होता है, उसका धार्मिककरण होता है और उसकी राजनीति का अपने मुताबिक इस्तेमाल भी होता है। तो पश्चिम की राजनीति बहुत अलग है। इस अलग राजनीति का फायदा सत्तारूढ़ दल भी उठाना चाहता है और इस अलग राजनीति का फायदा विपक्ष भी उठाना चाहता है। कोई किसी से कमजोर नहीं है और कोरोना को तो ऐसे लगता है कि हमारे नेताओं ने तिलांजलि दे दी है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। किसी को चिंता नहीं है इस बात की कि जन स्वास्थ्य पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। ये तो हुई पश्चिम की बात। लखनऊ की लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई है। पति पत्नी दोनों का टिकट कट गया है। दयाशंकर सिंह, स्वाति सिंह दोनों को टिकट कट गया है। और इसमें ज़बरदस्त बात क्या है कि पति इस बात से खुश है कि पत्नी का टिकट कट गया और पत्नी इस बात से खुश है कि चलो मुझे नहीं मिला तो पति का कट गया। लेकिन इसमें फ़ायदा क्या हुआ? ये सीट चली गई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर डॉक्टर राजेश्वर सिंह को। तो बीजेपी ने उन्हें वहाँ से प्रत्याशी बनाया है। लखनऊ का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत हाई प्रोफाइल चुनाव है। चुनाव के ऐन वक्त पहले, एक दिन पहले टिकट की घोषणा हुई। समाजवादी पार्टी ने भी वही किया। लखनऊ पर सबकी नज़र है क्योंकि लखनऊ में बीजेपी और समाजवादी पार्टी का आपस में सीधा मुकाबला हो रहा है। बाकी पार्टियों की क्षमता यहाँ उतनी नहीं है, लेकिन इन दो पार्टियों में मुकाबला बहुत ही कड़ा और बहुत ही गंभीर है। तो लखनऊ से क्या मैसेज जाएगा? दूसरा, आज समाजवादी पार्टी ने सिराथू से, जहाँ से केशव प्रसाद मौर्य उनकी वो होम सीट है, वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य और उनके सामने समाजवादी पार्टी ने पल्लवी पटेल को फील्ड किया है। पल्लवी पटेल साइकिल सिंबल पर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगी। यानी अगर करहल में एसपीएस बघेल उतारे गए हैं
तो सिराथू से पल्लवी पटेल हैं। अब देखने वाली बात होगी कि गोरखपुर में समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट कौन होता है। चुनाव बहुत दिलचस्प है। सबसे बड़े फायदेमंद अगर इस चुनाव में है तो वह है निषाद पार्टी। एक दो नहीं बहनों भाइयों, 15 सीट बीजेपी से लेने में कामयाब हो गई, जिस पर हम आप सब आश्चर्य करते थे। मैंने तो पिछली बार संजय निषाद से पूछा भी था क्या सच में 15 मिल जाएगी, एंड ही वॉज कॉन्फिडेंट, और आज वो हुआ, 15 सीटें मिली। गोरखपुर की चौरी चौरा सीट भी छीनने में संजय निषाद कामयाब रहे हैं और उन्होंने अपना प्रत्याशी वहां से उतार दिया है, वो भी निषाद बिरादरी से। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरब से लेकर पश्चिम तक घमासान है। हम आज इस विषय पर खुली ओपन डिबेट करेंगे, जहां सबकी राय का स्वागत होगा। कुछ बयान सुने आप। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन, हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। मैं तो कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन इस बात की नोटिस ले कि एक मुख्यमंत्री की भाषा ही नहीं हो सकती। और जहां तक गर्मी का सवाल है, जिस दिन गर्मी खत्म हो जाएगी उस दिन हम लोग मर जाएंगे। ये जो मुख्यमंत्री जी के अंदर गर्मी आ रही है, वो इसलिए गर्मी आ रही है कि ये टिकट जगह जगह मांग रहे थे, इनकी मनपसंद टिकट उन्हें नहीं मिली, उन्हें वापस उन्हें घर भेज दिया गया है। सपा की सरकार में तो अधिकांश यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अराजक तत्वों एवं सरेआम लूट खसोट करने वालों का ही राज रहा है, जिसकी खास वजह से ही इस सरकार में आए दिन यहाँ जाति व धर्म के नाम पर तनाव व दंगे आदि ही होते रहे हैं। तो जब मैं ये कहता हूं कि उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत दिलचस्प शोध का विषय है, तो बहुत से लोग इसे समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब मैं कहता हूं कि यह वाकई में शोध का विषय है। सबको समझना चाहिए कि ये चुनाव जा किस दिशा में रहा है। मेरे साथ राघवेंद्र सिंह हैं,